नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज खजाना एकेडमी में। आज का आप लोगों का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश उसमें दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है आप लोगों को बताया गया। अब आप लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, एक कोई रेखा है दो माध्यमों को अलग करने वाला। मान लीजिए जल माध्यम है और एक वायु माध्यम है। ये जल माध्यम है और ये क्या है, वायु माध्यम है ना। यहां देखिए एक अविलंब खींच दे रहा हूं ना। अब ध्यान से देखिएगा, एक किरण कोई जब यहां से आती है इस माध्यम से, वायु माध्यम से, तो क्या होता है, इसको हम विरल माध्यम कहते हैं। पहले आप लोग बात समझ लीजिए तब इसको समझिए। विरल माध्यम और इसको सघन माध्यम ना। इसको विरल माध्यम बोलते हैं और इसको सघन माध्यम। अब देखिए अपवर्तन की यहां से परिभाषा क्या निकलती है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है ना। क्या, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की तरफ झुक जाती है, या 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 का सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल माध्यम है ना। या ये भी कह सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अविलंब से दूर हट जाता है ना। फिर से एक बार समझ लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की तरफ झुक जाती है, या जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की, देखिए प्रकाश की जो विचलन की घटना है ये क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। कह सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की तरफ झुक जाना या अविलंब से दूर हट जाने की जो घटना होती है वो क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्लियर हुआ। चलिए अब प्रकाश अपवर्तन से संबंधित नियम है, नियम देखते हैं। पहला नियम है, देखिए इसे आपतित किरण कहते हैं, इसे अपवर्तित किरण कहते हैं ना। इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण और इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। और यहां पर एक कोण बनता है आई, जिसे जा से, आई की जा से, और यहां पर एक आर बनता है, इसे जा से भी। इस दोनों कोणों को जा से हम प्रदर्शित करते हैं, यानी कि साइन से प्रदर्शित करते हैं। अभी यहां पर लिखा जाएगा, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्लियर हुआ। अब देखिए दो नियम है, दोनों नियम इंपॉर्टेंट है। अपवर्तन के नियम, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित 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 किरण
अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो पहला नियम हो गया। अगला नियम है आने वाली किरण और अविलंब के बीच का कोण का जा, यानी कि साइन आई बराबर अपान साइन आर। जाने वाली किरण और अविलंब के बीच बना कोण का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है ना। ये आपका दूसरा नियम हो गया। और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। इस नियम को दूसरे वाले नियम को, जो दूसरा वाला नियम है, इसको स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है ना। आज के लिए बस इतना, आगे कर फिर मिलेंगे। नमस्कार।